30 दिसंबर की रात मैं और तहसीन रोड पे खड़े गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, लास्ट मोमेंट तक मुझे लगता था शायद मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता मेरे साथ ऐसे ही वाक़यात हुए जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगा था। मगर गाड़ी में बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि नहीं, वाक़ई में जा रही हूँ, तहसीन के बगैर। तहसीन ने मुझे भेज दिया कि तुम चली जाओ, और ये मेरा पहला ट्रिप था और पहला ही सोलो। बहुत अच्छे लोग थे, मैंने बहुत से लोगों के साथ मुलाकात की, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शुरू में मैं डर रही थी कि ना जाने कैसे-कैसे लोगों के साथ मेरा वास्ता होगा, मैं किसी को भी नहीं जानती। यहाँ हम इस्लामाबाद रुके हैं और इस्लामाबाद में बैठ के हमने थोड़ी-सी चाय पी, कुछ खाया-पिया और आगे चलने को की। यहाँ भी बहुत से लोग थे जो हमारी तरह ट्रिप कर रहे थे। ये सालेह भाई हैं और ये हमारे टूर गाइड थे और ये हमें ड्रम शैड खिला रहे थे। बहुत मज़ा आया। शुरू में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी, क्योंकि हम सारे इतने जानते नहीं थे एक दूसरे को। कोई भी, बहुत कम लोग थे जो अकेले थे, सब लोग ज़्यादा ग्रुप्स में ही थे। यहाँ मुझे खिड़की के पास बिल्कुल भी जगह नहीं मिली थी। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर नीचे हो के ही हमने छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाई हैं, और मुझे शदीद खुशी थी, सफ़र की थकन थी, और जल्दी-जल्दी थी कि कोई भी ऐसा मोमेंट ना हो जो मैं मिस कर दूँ, कोई भी ऐसा वक़्त ना हो कि मैं छोड़ दूँ कोई सीन। वॉइस ओवर करते हुए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ और आपको कैसे बताऊँ कि ये कैसा था। मैंने हमेशा से जब भी वीडियोज़ बनाई हैं, रफ़ली बनाई हैं, अनएडिटेड ही रही हैं, और उन पे वॉइस ओवर कर देती थी। जो कुछ मुझे आता है मैंने कभी स्क्रिप्ट से नहीं बोला, और ये मुझसे बोला भी नहीं जाता था। ये मेरा और दी ऑर्गेनाइज़र्स की तरफ से स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी कि मुझे स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिला है। यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं, ये किवाई है, और यहाँ से हमने आगे जीप में जाना था। ये ऐसी जगह थी जो बहुत खूबसूरत थी। यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू होती हैं और आगे से गाड़ी नहीं जा सकती, या अगर जाती भी होगी तो हम नहीं गए। इसके बाद हम लोग जीप में बैठे थे। जीप में 7 लोग बैठते हैं, और यहाँ से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि अगर आप लोग अकेले जाएँगे, अपना ग्रुप बना के जाएँगे, तो ये जीप वाले एक चक्कर का 4,000 रुपये लेता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे आगे 2 पठान भाई बैठ गए थे, जिनसे मैंने कहा कि छोटी-सी वीडियो बना लें। और फिर जब ये रुके वहाँ पे हिल टॉप स्टेशन, हिल टॉप नाम है उसका होटल का, जहाँ पे हम लोग रुक उतरे थे, जो लास्ट होटल था, जहाँ पे लड़कियों ने रहना था। हम लोग वहाँ पे रुके, रास्ते में बर्फ़ देखी, अचानक हम चीखें मारने शुरू हो गए। यहाँ पे भी बर्फ़ थी, बर्फ़बारी ना देखने का मुझे दुःख रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी बर्फ़ जो पड़ी हुई थी, जितनी भी थी, हमें जितनी भी नसीब हुई वो हमने देखी। ये ज़ंजीरें उन्होंने इसलिए लगाई हुई हैं ताकि उनके टायर जो हैं, जीप के टायर, वो स्लिप ना हों उस बर्फ़ में। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था, बहुत ही ख़तरनाक मोड़ थे, जो सिर्फ़ जीप वाले ही और आराम से वो गुज़ार रहे थे। जिसका दिल छोटा है वो तो बिल्कुल अपनी आँखें बंद करके बैठे हुए थे। और यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी मंज़िल को, लेकिन हमें रूम्स नहीं मिले। फिर हम नाश्ते की तरफ चले, जो कि 2 बज चुके थे, लेकिन हमारा दिन का पहला मील था और हमें वो लेके गए, और हमने वहाँ जाके नाश्ता किया। वो मैं आगे आगे आपको दिखाती हूँ। आशियाना होटल, जो कि दी ऑर्गेनाइज़र्स के, आई थिंक उनका अपना होटल है, और वहाँ पे हम लोग पहुँचे, और जो बिल्कुल टॉप पे था। 4-5 पहाड़ियाँ जो थी, मतलब समझ लें कि स्टेप्स के बाद। ये है जी उसका अंदर मेस हॉल। यहाँ पे हमने खाने के लिए कदम बढ़ाए, और नाश्ता क्या था, सफ़ेद चने और रोटियां। ठंड इतनी थी कि वो भी बस अल्लाह अल्लाह किया। सबसे मज़े की बात कि जो रूम हमें मिला था, वो रूम ऐसा था कि कमाल, मतलब कमाल खूबसूरत, सब पैसे इस सीन के हैं। मैं कहती हूँ कि आप जन्नत नज़ीर में पहुँच गए। इस व्यू के लिए हम इतना सफ़र करके आए हैं। उसके बाद रात को थी न्यू ईयर पार्टी, जिसके बारे में मैं आपको बहुत कम बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी पार्टी से ज़्यादा मरगूब नहीं होती, ना ही मुझे इतना शौक़ होता है। जबकि मेरे साथी, मेरे रूममेट्स, मेरे जो जिस कोस्टर में मैं आई हूँ, वो लोग भी, बल्कि इवन सारे ही ट्रिप वाले इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। रात का खाना, उससे पहले, इस पार्टी से पहले हमने रात का खाना खाया, जो कि सफ़ेद यानी कि धुली माश की दाल थी, टिक्के थे और रोटियां थी। रश आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा था एक दूसरे से। और ये आखिर में आपको सालेह भाई मिलेंगे जो कि मुझे आवाज़ दे रहे थे।
अच्छा, उसके बाद ये है पार्टी शुरू होने के कुछ सीन्स। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं चली जाऊँ, ये लाइट्स जो बार-बार ब्लिंक और ऑन हो रही थी, ये मुझे बहुत आँखों को तंग कर रही थी। लेकिन मेरी सहेलियों ने यानी कि जो मेरी साथी थे, उन्होंने बोला कि जब तक होता है ना ये 12 बजे जब बजेंगे, काउंटडाउन स्टार्ट होगा, आतिशबाज़ी होगी, तब तक रुक जाओ। फिर मैंने कहा आई जो हुई हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये चीज़ें भी देख लेते हैं। बॉनफायर हुआ था, बहुत मज़े का था, लेकिन इसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारी आतिशबाज़ी देखी, बहुत ज़्यादा दुआएँ दी मैं इस साल के बारे में, दिल में दुआएँ देती थी, या अल्लाह ये नया साल है और इसके साथ हम ऐसे ही शुरू करें। ये मेरी अपनी राय है, ये मेरे अपने ख़यालात थे जो वहाँ पे खड़े होके मैंने सोचे कि ना जाने इस तरह मैं, लेकिन फिर भी उन सब की ये ड्यूटी थी, उन सब का ये काम था, एक्साइटमेंट होती है, अब हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है। लोग नाच गा रहे थे और अच्छा खासा डीजे वगैरह पीछे चल रहा था। मैं उस उधर सब को छोड़ के ऊपर आ गई। पार्टी हो रही है और मैं आ गई हूँ। शदीद सांस फूला है मेरा, बिल्कुल खामोशी है, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन मैं उस पार्टी पे नहीं रह सकती थी। आ गई हूँ जी कमरे में और बहुत शदीद ठंड, हर चीज़ लगता है गीली हुई है। ये बाहर कॉरिडोर में मुझे 2 रज़ाइयाँ मिली, पतली पतली, ये मैं ले आई हूँ अपने लिए ताकि इनको गर्म करूँगी और ग्लव्स पहन के लेटूँगी और कोट और सारा कुछ। ओह, सोच है आपकी कितनी ठंड है, माइनस पे गया हुआ है दर्जा हरारत। उफ, ये हमारा रूम है, ये कॉटेज बनी हुई है और ये वुड की बनी हुई है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, एटिक कह सकते हैं आपको, ओके। ये बहुत ही डेंजरस सीढ़ियाँ हैं। आप नहीं आ रही थी तो फिर मैंने कहा पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ कमरे की, 1 मिनट, ओके। वो मैं हूँ और ये हमारा रूम, ये एक फ्रेंड सोई हुई है, यहाँ वॉशरूम और ये हमारा टेरेस, हसीन टेरेस। और ये व्यू दिखाती हूँ आपको विंडो खोले बगैर, ये चेक करें, खूबसूरत। यहाँ पे हमने नाश्ता किया, रात का खाना भी खाया था और वो हमारा रूम है, कॉटेज सा एटिक सा बना हुआ है। शोग्रान के बाद हम लोग किवाई रुके थे, किवाई वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल्स हैं। इस वाटरफॉल के साथ जितनी भी जगह थी हर बंदे ने अपने अपने होटल वहाँ पे साथ लगाए हुए हैं। और गर्मियों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, वैसे ठंडे तो पानी गर्मियों में भी होता है, लेकिन ये मकसद होता है कि आप बैठ के पानी में नाश्ता करें, लेकिन हमें तो सर्दियों में भी करना पड़ा और बहुत अच्छा व्यू था। अगर ये बहुत सारी कुर्सियाँ उठा लेते, ये बस आबादी की वजह से इन्होंने किए रखी हुई हैं। नाश्ता किया हमने यहाँ पे, इनकी मिट्टी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मिट्टी देखें, किवाई की मिट्टी है, दिस इज पिंक, और ये स्टोन टाइप है, चिटान है ना, तो बाकी जो मिट्टी है वो भी ऐसी ही है, पिंक। कीचड़ भी इनका पिंक था, मुझे लगा पता नहीं क्यों गदला है शायद, लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि ये चिटान ही पिंक है। किवाई वाटरफॉल। बाद हम लोग गाइड से कह के कुन्हार आए और उसने हमें इतना सा कुन्हार, दरियाई कुन्हार इतना सा दिखाया, इतनी दूर से नीचे जा नहीं सकते थे हम। ये एक बस स्टेशन, फिलिंग स्टेशन था, वहाँ से हम लोग बस इसका नज़ारा ही कर सके। और हमने थोड़ी सी आग लगा के ठंडक को कम करने की कोशिश की। और दरियाई कुन्हार से हमारा इतना ही ताल्लुक़ है कि वो हमारे साथ साथ जाते हुए भी था और आते हुए भी था। उसके बाद गाड़ी से करते करते आहिस्ता आहिस्ता लोग उतरने शुरू हो गए।
इस्लामाबाद थोड़े से उतरे, थोड़े आगे गुजरात उतरे और मैं फिर गुजरांवाला उतरी और यूँ हमारा सफ़र तमाम हुआ। लेकिन तमाम करने से पहले हमें भूख लगी हुई थी, तो हमने उनसे बोला कि हमें आप प्लीज़ खाना खिलाएँ, और खाना द ग्रेट मियाँ जी के होटल की हमने दाल खाई, खूबसूरत हसीन। इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह ताला इस नए साल में हमें खैर की और खुशियों की खबर दिलाए और हम सबको हिदायत दे। आमीन।